माननीय जज साहब, ये आदमी निकम्मा है। कोर्ट में पत्नी की आवाज गूंजी। सबकी नजरें उस आदमी पर टिक गई जो सिर झुकाकर खड़ा था, उसका पति। उसने ना सफाई दी, ना बहस की, बस चुपचाप तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। पत्नी समझी कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसे क्या पता था, जिस आदमी को उसने निकम्मा कहा, कुछ साल बाद वही उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा बनने वाला है। परिवार न्यायालय की तीसरी मंजिल पर भीड़ थी। कोर्ट रूम नंबर 12 के बाहर लोग अपनी अपनी फाइलें पकड़े खड़े थे। अंदर एक और तलाक की सुनवाई चल रही थी। कटघरे के पास खड़ी थी समीरा मल्होत्रा। साफ साड़ी, तेज नजरें, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। उसके सामने थोड़ी दूरी पर सिर झुकाए खड़ा था उसका पति राघव मल्होत्रा। जज ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, आप तलाक क्यों चाहती हैं? समीरा ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, क्योंकि ये आदमी निकम्मा है, माननीय न्यायाधीश। 5 साल से मैंने कोशिश की, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता। न जिम्मेदारी, न महत्वाकांक्षा। मेरी जिंदगी रुक गई है इनके साथ। कोर्ट रूम में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। राघव ने सिर नहीं उठाया। जज ने उसकी तरफ देखा। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ सेकंड की चुप्पी रही। सबको लगा वो सफाई देगा, शायद विरोध करेगा, शायद गुस्सा करेगा, लेकिन राघव ने बस इतना कहा, नहीं माननीय न्यायाधीश। समीरा की आंखों में जैसे जीत का भाव था। मैंने इसे कई मौके दिए, वो आगे बोली, लेकिन ये सपने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। घर चलाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। मुझे ऐसे आदमी के साथ जिंदगी नहीं बितानी। उसकी आवाज में तिरस्कार साफ था। राघव के हाथ में तलाक के कागज थे। उसी हाथ से कभी उसने शादी की अंगूठी पहनाई थी। जज ने आदेश लिख दिया, तलाक की याचिका स्वीकार की जाती है। हथौड़ी की हल्की सी आवाज गूंजी। सब खत्म। समीरा बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। बाहर उसके कुछ रिश्तेदार खड़े थे। एक ने धीमे से पूछा, खत्म हो गया? समीरा ने ठंडी सांस लेकर कहा, हां, अब जिंदगी शुरू होगी। उधर राघव धीरे धीरे बाहर आया। आसमान में हल्की धूप थी, लेकिन उसके भीतर अजीब सी ठंड थी। सीढ़ियों पर बैठकर उसने कुछ देर खाली निगाहों से नीचे देखा। निकम्मा, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। क्या वो सच में निकम्मा था, या वो सिर्फ समझा नहीं गया? उसने जेब से पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, एक दिन खुद को साबित करना है। वो पन्ना वर्षों से बंद था। आज उसने उसे फिर खोला। उसने पीछे मुड़कर कोर्ट की इमारत को आखिरी बार देखा। आज वो हार गया था, लेकिन अजीब बात थी, उसके भीतर कोई टूटन नहीं थी, बस एक शांति थी, जैसे उसने कुछ खोया नहीं बल्कि पाया हो। एक वजह, उस दिन उसने किसी से बहस नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, कोई बदला लेने की कसम नहीं खाई, लेकिन उसी दिन उसने एक फैसला कर लिया। अब वो जवाब देगा, शब्दों से नहीं, वक्त से। उसे नहीं पता था कि 5 साल बाद उसी शहर में उसी इंसान की जिंदगी उसके एक फैसले पर टिक जाएगी। तलाक की उस आखिरी सुनवाई तक बात यूं ही नहीं पहुंची थी। राघव और समीरा की शादी 5 साल पहले बड़े उत्साह से हुई थी। समीरा एक निजी कंपनी में ऊंचे पद पर थी। तेज दिमाग, स्पष्ट लक्ष्य और जिंदगी से बड़ी उम्मीदें। राघव शांत स्वभाव का था, पढ़ा लिखा, समझदार, लेकिन भीड़ में खुद को बेचने वाला आदमी नहीं। शादी के शुरुआती महीनों में सब सामान्य था। समीरा को लगा था कि राघव कुछ बड़ा करेगा। वो अक्सर कहती, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, बस थोड़ा आक्रामक बनो। राघव मुस्कुरा देता। वो एक स्टार्टअप आइडिया पर काम कर रहा था। कभी देर रात तक लैपटॉप पर बैठा रहता, कभी नोटबुक में योजनाएं बनाता। उसके पास सपने थे, लेकिन स्थिर आमदनी नहीं। पहले साल तक समीरा ने धैर्य रखा। दूसरे साल से सवाल शुरू हुए।
कितना समय और लगेगा? हर बार नया प्लान। लेकिन नतीजा? घर की ईएमआई मैं भर रही हूं। कब तक? राघव हर बार शांत स्वर में कहता, बस थोड़ा और समय दे दो। लेकिन समय के साथ स्वर बदलने लगे। एक शाम समीरा की ऑफिस पार्टी थी। उसने राघव को साथ चलने को कहा। हॉल में सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ खड़े थे। कोई डॉक्टर, कोई मैनेजर, कोई बिजनेस ओनर। किसी ने मुस्कुराकर पूछा, राघव, आप क्या करते हैं? समीरा ने उससे पहले जवाब दे दिया, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिंदगी के साथ। लोग हल्का हंस दिए। राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां कस गई। घर लौटते ही बहस शुरू हो गई। तुम्हें पता है कितना अजीब लगा मुझे? समीरा ने कहा। सबके सामने मैं क्या जवाब देती? सच, राघव ने धीमे से कहा। सच ये है कि तुम कुछ स्थिर नहीं कर पा रहे। समीरा की आवाज तेज हो गई। हर बार नया सपना, हर बार नई शुरुआत। लेकिन घर की जिम्मेदारी? राघव ने समझाने की कोशिश की। बड़ा काम करने में समय लगता है। समीरा हंस पड़ी। बड़ा काम? पहले छोटा ही कर लो। धीरे धीरे ये तकरार रोज का हिस्सा बन गई। नाश्ते की मेज पर ताना, फोन पर व्यंग्य, दोस्तों के सामने तुलना। मेरी सहेली का पति विदेश में है, देखो सब आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन तो उसने साफ कह दिया, राघव, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन जिंदगी सिर्फ अच्छाई से नहीं चलती। मुझे एक सक्षम आदमी चाहिए, सपनों में खोया हुआ नहीं। वो शब्द सीधे दिल में उतर गए। राघव ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में वो पीछे छूट रहा है या बस रास्ता अलग है? लेकिन समीरा के लिए अब जवाब साफ था। वो थक चुकी थी, और यही थकान धीरे धीरे उस दिन की अदालत तक पहुंच गई, जहां एक शब्द ने सब खत्म कर दिया था, निकम्मा। तलाक के बाद राघव ने शहर नहीं छोड़ा। उसने सिर्फ लोगों से दूरी बना ली। जिस घर में कभी दो लोगों की आवाज गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। अलमारी आधी खाली थी। डाइनिंग टेबल पर एक ही प्लेट लगती। पहले कुछ दिनों तक उसने खुद को कमरे में बंद रखा। ना फोन उठाया, ना किसी दोस्त से मिला। लेकिन वो टूटा नहीं था। अंदर कुछ सख्त हो गया था। एक सुबह उसने अपनी पुरानी डायरी फिर खोली। वही पन्ना, एक दिन खुद को साबित करना है। उसने उसी दिन फैसला किया, अब सपने नहीं, सिस्टम से लड़ना है। राघव ने अपना अधूरा स्टार्टअप बंद कर दिया। लैपटॉप में फोल्डर डिलीट किए। नोटबुक के पन्ने फाड़े नहीं, बस बंद कर दिए। उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें मंगवाई। सिविल सेवा। क्यों? क्योंकि अब उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे पहचान चाहिए थी। दिन में वह एक छोटे कोचिंग सेंटर में पार्ट टाइम पढ़ाने लगा। रात में खुद पढ़ता। कमरा किताबों से भर गया। दीवार पर टाइम टेबल चिपका। मोबाइल साइलेंट पर। कभी कभी पड़ोसी पूछ लेते, सब ठीक है ना? वो मुस्कुरा देता, हां, बस पढ़ाई चल रही है। शहर में समीरा की जिंदगी अलग रफ्तार से चल रही थी। उसने काम में खुद को झोंक दिया। सोशल मीडिया पर नई तस्वीरें, नए लोग, नई उपलब्धियां। कभी कभी किसी पोस्ट पर राघव की नजर पड़ जाती। वो लाइक भी नहीं करता, बस स्क्रीन बंद कर देता। एक रात पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आई। समीरा के शब्द फिर गूंजे, तुम निकम्मे हो। उसने किताब बंद नहीं की, बल्कि और देर तक पढ़ता रहा। पहला प्रीलिम्स दिया। पेपर कठिन था। रिजल्ट आया। नाम सूची में नहीं था। वो कुछ मिनट चुप बैठा रहा। पुराना राघव होता तो शायद टूट जाता, लेकिन अब वो अलग था। उसने कैलेंडर देखा। अगला प्रयास, और भी सख्त दिनचर्या। सुबह 4 बजे उठना, योग, न्यूज एनालिसिस, नोट्स, ऑफिस, फिर पढ़ाई। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे आने लगे, लेकिन आंखों में चमक भी थी। दूसरे साल फिर परीक्षा दी। इस बार प्रीलिम्स क्लियर, मेन की तैयारी शुरू। लोगों को अब भी कुछ खास पता नहीं था, बस इतना कि राघव
कुछ पढ़ाई कर रहा है। वो अब शिकायत नहीं करता था, नहीं किसी से अपने दर्द की चर्चा। उसने खुद से एक वादा किया था, जब लौटूंगा तो सिर्फ अपने नाम से लौटूंगा। और इस बार वो सिर्फ कोशिश नहीं कर रहा था, वो बदल रहा था। मेन परीक्षा के दिन उसके जीवन के सबसे कठिन दिन थे। 3-3 घंटे के पेपर, लगातार कई दिन। हाथ दर्द करते, उंगलियां अकड़ जाती। लेकिन हर उत्तर में वो सिर्फ जानकारी नहीं लिख रहा था, वो अपनी कहानी लिख रहा था। जब आखिरी पेपर खत्म हुआ, वो परीक्षा केंद्र की सीढ़ियों पर बैठ गया। ना खुशी, ना डर, बस थकान। अब फिर वही इंतजार। उधर समीरा की जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिख रही थी। कंपनी में प्रमोशन, नया प्रोजेक्ट, मीडिया में इंटरव्यू। लोग कहते, आपने सही फैसला लिया। वो हल्का सा मुस्कुरा देती। लेकिन कभी कभी रात को कमरे की खामोशी में उसे भी खालीपन महसूस होता। वो उस भावना को काम में दबा देती। रिजल्ट का दिन आया। राघव ने किसी को नहीं बताया कि आज अंतिम सूची आने वाली है। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। लैपटॉप खोला, आधिकारिक वेबसाइट खुली, पीडीएफ डाउनलोड हुई। दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने नाम ढूंढना शुरू किया। एक एक पन्ना स्क्रॉल करता गया। अचानक उसकी उंगली रुक गई। राघव मल्होत्रा, चयनित। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन देखता रहा, फिर कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। ना कोई चिल्लाट, ना कोई फोन कॉल, बस गहरी सांस। उसने तुरंत किसी को सूचना नहीं दी। कुछ दिनों बाद प्रशिक्षण के लिए बुलावा आया। उसने अपना छोटा सा कमरा समेटा, किताबें पैक की, डायरी बैग में रखी। कोचिंग सेंटर के मालिक ने पूछा, अब आगे क्या प्लान है? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा बाहर जा रहा हूं सीखने। वो शहर से चुपचाप निकल गया। प्रशिक्षण के बाद उसकी पहली पोस्टिंग तय हुई। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसका नाम सूची में आया। उसी राज्य में, उसी क्षेत्र में। कुछ महीनों बाद शहर में अचानक हलचल मच गई। एक बड़े प्रोजेक्ट में अनियमितताओं की जांच शुरू हुई। कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी संदेह के घेरे में थे। समीरा का नाम भी फाइल में शामिल था, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन जिम्मेदार पद पर होने के कारण। मीटिंग पर मीटिंग, कानूनी नोटिस, प्रेस की सुर्खियां। पहली बार उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। एक वरिष्ठ ने धीरे से कहा, जांच अधिकारी बहुत सख्त है, किसी को नहीं छोड़ रहा। समीरा ने पूछा, कौन है? जवाब मिला, नए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राघव मल्होत्रा। उसका हाथ फाइल पर ही ठहर गया। नाम जैसे कानों में गूंजने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ। लेकिन अगली सुबह उसे आधिकारिक समन मिला, जांच बैठक में उपस्थित होने के लिए। मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला। सामने कुर्सी पर बैठा अधिकारी सिर झुकाकर फाइल पढ़ रहा था। सफेद शर्ट, औपचारिक अंदाज, स्थिर चेहरा। समीरा के कदम वहीं रुक गए। वो सिर उठा, आंखें मिली, और समय जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया। मीटिंग हॉल में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। राघव ने फाइल बंद की। आवाज बिल्कुल औपचारिक थी, कृपया बैठ जाइए, मिस समीरा मल्होत्रा। उसने मिस शब्द पर जोर नहीं दिया, लेकिन समीरा ने महसूस किया। वो कुर्सी पर बैठ गई। दिल तेज धड़क रहा था। राघव के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, ना व्यंग्य, ना तिरस्कार, बस एक अधिकारी की सख्ती। आपकी कंपनी के इस प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल अनियमितताएं पाई गई हैं, उसने शांत स्वर में कहा। आप उस समय ऑपरेशनल हेड थी। हमें कुछ दस्तावेजों की स्पष्टता चाहिए। समीरा ने पहली बार महसूस किया, आज वो कटघरे में है। मैंने सीधे तौर पर कुछ साइन नहीं किया, उसने संभलते हुए कहा। फाइलें फाइनेंस टीम देखती थी। राघव ने बिना भाव बदले जवाब दिया, जिम्मेदारी पद के साथ आती है। अगर आपने साइन नहीं किया तो भी निगरानी आपकी थी। उसके शब्द वही थे जो कभी समीरा ने उससे कहे थे। मीटिंग खत्म हुई।
समीरा बाहर आई तो हाथ हल्के कांप रहे थे। ये बदला नहीं था, ये पेशेवर व्यवहार था। लेकिन उस पेशेवर ठंडक में उसे अपनी पुरानी आवाज गूंजती सुनाई दे रही थी। जिम्मेदारी तुम्हारी है। 2 दिन बाद जांच और सख्त हो गई। मीडिया भी खबर पकड़ चुका था। कंपनी ने दूरी बनानी शुरू कर दी। फोन कम आने लगे। जो लोग पहले तारीफ करते थे अब सलाह देने लगे। थोड़ा संभल कर। समीरा पहली बार अकेली महसूस कर रही थी। वकीलों से बात हुई, कागजों की जांच हुई। एक वरिष्ठ वकील ने कहा, अगर प्रशासन सख्त हो गया तो केस गंभीर हो सकता है, लेकिन अभी भी मौका है अगर कोई संतुलित निर्णय ले। समीरा समझ गई निर्णय किसके हाथ में है। उस रात वो देर तक सो नहीं सकी। अतीत की आवाजें लौट आई। कोर्ट का कमरा, उसका निकम्मा शब्द, और सामने खड़ा चुप राघव। सुबह उसने तय किया वो औपचारिक रास्ता अपनाएगी, निजी नहीं। मीटिंग के बाद वो पहली बार राघव के ऑफिस के बाहर रुकी। दरवाजे पर नेम प्लेट चमक रही थी, राघव मल्होत्रा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। वो अंदर गई। राघव मेज के पीछे बैठा था। जी, उसने सिर उठाए बिना पूछा। समीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मैं बात करना चाहती हूं। व्यक्तिगत नहीं, पेशेवर। राघव ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आपको पूरा अवसर मिलेगा अपना पक्ष रखने का, उसने कहा। यह जांच निष्पक्ष होगी, किसी के लिए कठोर नहीं, किसी के लिए नरम नहीं। उसकी आवाज में कोई कटुता नहीं थी। यही बात समीरा को अंदर तक हिला गई। वो चाहती तो था एक ताना, एक व्यंग्य, एक पल की जीत, लेकिन वहां सिर्फ गरिमा थी। वो उठी, दरवाजे तक पहुंची, फिर पलटी, धीरे से बोली, राघव, उस दिन कोर्ट में जो कहा था वो। राघव ने उसे रोका नहीं, ना जवाब दिया, बस इतना कहा, यहां हम दोनों सिर्फ अधिकारी हैं। और उसी क्षण समीरा समझ गई वो आदमी कभी निकम्मा नहीं था, वो बस चुप था। जांच अपने अंतिम चरण में थी। दस्तावेजों की परतें खुल रही थी। ईमेल रिकॉर्ड, आंतरिक स्वीकृतियां, भुगतान की फाइलें, सब सामने आ चुका था। समीरा पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, लेकिन लापरवाही का दायरा उसके पद तक पहुंच रहा था। अगर आरोप साबित होते, उसका करियर लगभग खत्म था। मीडिया ने बाहर डेरा डाल दिया था। कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया, व्यक्तिगत निर्णयों के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है। मतलब साफ था, उसे अकेला छोड़ दिया गया था। उस रात पहली बार समीरा ने खुद को आईने में देखा, बिना पद, बिना अहंकार। उसे वो दिन याद आया, कोर्ट में खड़ा राघव, सिर झुकाए, और उसका अपना शब्द, निकम्मा। अगली सुबह अंतिम सुनवाई थी। मीटिंग रूम में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राघव सामने फाइल के साथ बैठे थे। उन्होंने दस्तावेजों की ओर इशारा किया। जांच में स्पष्ट हुआ है कि वित्तीय अनियमितताओं के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी फाइनेंस विभाग की थी। ऑपरेशनल हेड के रूप में निगरानी में कमी रही, लेकिन व्यक्तिगत लाभ या जानबूझकर की गई लापरवाही का प्रमाण नहीं मिला। कमरे में हलचल हुई, इसलिए राघव ने आगे कहा, समीरा मल्होत्रा को चेतावनी और प्रशासनिक सुधार के निर्देश के साथ मुक्त किया जाता है। आगे से निगरानी की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित होगी। फाइल बंद हो गई। समीरा की आंखें भर आई। ये सिर्फ कानूनी राहत नहीं थी, ये सम्मान की वापसी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद लोग बाहर निकल गए। कमरे में कुछ पल की चुप्पी रही। समीरा धीरे से बोली, तुम चाहो तो मुझे बर्बाद कर सकते थे। राघव ने उसकी तरफ देखा। न्याय बदले से बड़ा होता है, उसने शांत स्वर में कहा, और मैं कभी निकम्मा नहीं था, बस सही समय का इंतजार कर रहा था। समीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। गलती मेरी थी, उसने कहा। मैंने तुम्हें तुम्हारी चुप्पी से आका, तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखा। राघव ने कोई शिकायत नहीं दोहराई।
ना पुराना दर्द उठाया। जिंदगी हमें 2 मौके देती है, उसने कहा। पहला खुद को साबित करने का, दूसरा दूसरों को समझने का। समीरा ने सिर झुका दिया। उस दिन वो कोर्ट की सीढ़ियों को याद कर रही थी, जहां उसने एक शब्द से रिश्ता खत्म किया था। और आज उसी आदमी ने बिना एक शब्द के उसकी दुनिया बचा ली थी। कभी जिसे उसने निकम्मा कहा था, आज वही उसका आखिरी सहारा साबित हुआ। और इस बार उसने पहली बार उसे उसके पद से नहीं, उसके व्यक्तित्व से देखा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय हिंद।